माशाअल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वक़ना अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लानतु दाइमतु अला क़दाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो कायनात का खल्क़ फरमाने वाला और तमाम कायनात जिसकी मोहताज है, और तमाम हदिये दुरूद सलाम नज़वात मुक़द्दसात के लिए जो बाइस खिलक़त कायनात भी और अशरफ़ मौजूदात भी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। तमाम मुअज़्ज़ज़ तालिबात और तमाम सामईन और हाज़रीन जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँचे, तमाम की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्र खुदावंद मुतआल के साथ कि फिर एक मरतबा अक़ाइद के मौजू पर खुदा ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि कुछ जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएँ ताकि ये बात आगे तक मुकम्मल हो सके। अक़ाइद के दो मरहले ख़ास तौर पर याद रखे जाएं तो बेहतर हुआ करता है। एक मबदा और एक मआद, जहाँ से इंसान की बुनियाद और आगाज़ मबदा, और जहाँ पर इंसान की बाज़गश्त या पलट के जाना मआद। मबदा के लिए और मआद को मिलाती हुई कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मुतअद्दिद मक़ामात पर परवरदिगार ने नेक और सालेह अफ़राद की तारीफ़ में इरशाद फ़रमाया, युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। खुदा की बारगाह में सजदा करने वाले, आयात की तिलावत करने वाले, उससे खुशू और खुज़ू इख्तियार करने वाले अक़ाइद में और ईमान में दो कैफियत को लिए हुए होते। एक अक़ीदा और ईमान अल्लाह की ज़ात पर, और एक अक़ीदा और ईमान रोज़े आखिरत पर। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, दो बातें ख़ास, एक अल्लाह की ज़ात पर ईमान और एक रोज़े आखिरत पर ईमान। गरचे कुछ बातें बयान कर चुके अपने साबिक़ा दर्स में अक़ाइद के हवाले से, और हमारा उन्वान भी यही कि बुनियादी अक़ाइद, यकीनन बुनियाद मजबूत रहे तो इमारत मुस्तहकम रहती है। इंसान सारे आमाल अंजाम दे मगर अक़ीदा तौहीद दुरुस्त न हो, इंसान सारे आमाल अंजाम दे मगर खुदा की अदालत का काइल न हो, इंसान सारे अच्छे काम करे मगर ख़त्मिय्ये मर्तबत की नबूवत पर एतमाद न हो, सारे नेक काम किए जाएं मगर इमामत समझ में ना आई हो, तो वैसे ही क़यामत हो जाती है। अलबत्ता क़यामत अक़ीदा भी है।
एक क़यामत लफ्ज़ के एतबार से, एक अक़ीदे के एतबार से। लफ्ज़न क़यामत का उन्वान अक़ीदे क़यामत से ज़रा मुख्तलिफ है। क़यामत तबाही बर्बादी का नाम है अल्फाज के एतबार से, गरचे ये भी हमारे और आपके मुआशरे में समझे जाने वाले अल्फाज के एतबार से। असलन क़यामत का लफ्ज़ी तर्जुमा है जहाँ पर क़यामत यानी क़याम किया जाए, इक़ामत की जाए, लोग खड़े हो जाएं। अलबत्ता क़यामत की वज़ाहत से पहले मैं चाहूँगा कि इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद किताब का हवाला है एहतजाज तिबरिसी, और उर्दू के एतबार से जिल्द नंबर 2 और अरबी के लिहाज से ये मुख्तलिफ अंदाज से प्रिंट हुई। एहतजाज तिबरिसी 6वीं सदी हिजरी के एतबार से यानी क़रन शशम के एतबार से अबू मंसूर अहमद बिन अली इब्न अबी तालिब नाम की एक इल्मी शख्सियत ने किताब को मुरत्तब किया। इस किताब में आइम्मे मासूमीन और ख़ास तौर से चहरदे मासूमीन के एहतजाजात को बयान किया गया। रावी का नाम है अबू दाऊद, जिनको आप अबू हाशिम के नाम से पहचानते हैं, अबू हाशिम जाफरी, कासिम के बेटे अल जाफरी, यानी कि ये जाफ़र तैयार की औलाद से थे, और इनको खुदा ने शरफ अता किया कि एक से ज़्यादा इमामों की खिदमत में रहे। ख़ास तौर से इमाम जवाद की बारगाह में सवाल कर रहे हैं। सवाल क्या है? कहते मैंने कहा अबी जाफ़र अस्सानी की खिदमत में अबू जाफ़र अव्वल इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अबू जाफ़र सानी इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या मौला बताइए क्या माने हैं कुल हु अल्लाहु अहद में? अहद के माना क्या है? बसा औक़ात हम बहुत से कलिमात तो पढ़ते, उसके माना से वाकिफ़ नहीं होते, या माना से वाकिफ़ होते हैं मगर सही माना अक़ाइद के लिहाज से हमारे इल्म में नहीं होते। जैसे कि मिसाल अल्लाहु अकबर, मिसाल सुब्हान अल्लाह, मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह, इसके सही माना अक़ाइद के लिहाज से क्या बनेंगे? ऐसे एक सवाल किया गया रावी की तरफ से इमाम की खिदमत। मौला बताएं कुल हु अल्लाहु अहद में अहद के माना क्या? इमाम इरशाद फरमाते हैं अहद के माना वो वहदानियत फितरत, इस पर तमाम तर इंसानों का इज्तिमा है। अजीब बात। इमाम अलैहिस्सलाम के अल्फाज को समझने के लिए अल्फाज हैं अल मुजमा अलैहि बिल वहदानिया, इस पर इज्तिमा किया जाए, वो वहदानियत के तकाजे हैं अहद के अंदर। खुदा का वाहिद होना एक ऐसा अम्र है जिससे किसी के लिए भी इनकार मुमकिन नहीं है। अमा समिअतहु, ए अबू दाऊद क्या तुमने खुदा की बात नहीं सुनी? खुदा अपने कलाम में कहता यक़ूल वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व सख़्ख़रश शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्नल्लाह। जब इनसे सवाल किया जाए वल्ला इन सअल्तहुम, हबीब अगर आप इन काफिरों से सवाल कीजिए मन खलक़स समावात वल अर्ज़, किसने पैदा किया है आसमानों को और ज़मीनों को, किसने मुसख्खर किया शम्स और कमर को, लयक़ूलुन्नल्लाह, तो ये जवाब देंगे सिर्फ अल्लाह ने किया है। इमाम इस आयत को पेश करने के बाद इरशाद फरमाया सुम्मा यक़ूलूना बादा ज़ालिका लहू शरीकुन व साहिबा, तौहीद का इकरार करने के बाद इन्होंने इसमें मिलावट की,
सुम्मा फिर कह दिया, यक़ूलूना उन्होंने, कि वो शरीक भी रखता है और साहिबा अपने साथ ख़ानदान भी रखता है। जैसे कि खुदा के बारे में फरिश्तों के उन्वान से बेटियां कहकर याद किया गया, या तस्लीस के कायल हुए ईसाइयत के इकरार करने वाले। तो कुल हुवल्लाहु अहद में अहद ऐसी वहदानियत का पैगाम है जिस पर तमाम के तमाम इंसानियत ने इज्तिमा किया, बाद में मिलावट की। या यूँ कह लीजिए कि अरब के जोहला पत्थरों को पूजने वाले भी इतनी बात समझते थे कि आसमान ये पत्थर के बुत नहीं बना सकते, ज़मीन ये पत्थर के बुत नहीं बिछा सकते, ये हमारे हाथों के बने हुए बुत ये सूरज और चांद को मुसख्खर नहीं कर सकते। लयक़ूलुन्नल्लाह, तो ये उसके बारे में अल्लाह के कायल हुए। फ़कुल तो रावी कहता है मैंने फिर इमाम से पूछा कि कौलुहु, ये जो लोग कहते हैं खुदा के बारे में, ला तुदरिकुहुल अबसार, जो कुरान की आयत भी पढ़ी जाती है कि खुदा कौन, ला तुदरिकुहुल अबसार, जिसे आंखों से दर्क नहीं किया जा सकता। इसके क्या माना? क्योंकि ये अय्याम रजब हैं और ख़ास तौर से रजब की 10 तारीख़ की मुनासिबत को देखते हुए इस उन्वान को इमाम जवाद से मंसूब किया गया, यानी तौहीद इमाम जवाद की निगाह में। क़ाल या अबा हाशिम, आप फरमाते हैं ए अबा हाशिम, अवहामुल क़ुलूब अदक्कु मिन अबसारिल उयून। ए अबू हाशिम, दिलों के वहम ज़्यादा दकीक होते हैं आँखों की बसारत के मुकाबले पर। दिलों के वहम, दिलों के ख़यालात ज़्यादा दकीक होते हैं आँखों के बसारत के मुकाबले पर। अंत क़द तुदरिक बेवहमिक असिंद वल हिंद। इमाम ने इस जुमले में सिंध का नाम भी लिया। फरमाते हैं अबू हाशिम, बेशक कि तुम दर्क कर सकते हो, देख सकते हो अपने ख्याल के एतबार से, बेवहमी का, अपने दिल के वहम के एतबार से, सिंध को और हिंद को। वल बुल्दान अल्लती लम तदखुलहा, और उन तमाम शहरों को जिनमें तुम कभी दाखिल नहीं हुए। मसलन इस बात को हम आसान कर ले कि जिन जिन शहरों में आप नहीं गए, मसलन आप नहीं गए बाज़ शहरों में दुनिया भर के, अगर आपके सामने शहरों के नाम लिए जाएं तो आप शहरों का तसव्वुर कायम कर सकते हैं। शहर कैसे होते हैं ये आपके इल्म में, कुछ सड़कें हों, कुछ रास्ते हों, कुछ मकानात हों, कुछ इमारतें हों, कुछ रोशनियों का उन्वान हो, ये शहर होता है। मसलन इमाम फरमाते हैं कि ए अबू हाशिम, तुम अपने ख्याल में तो ला सकते हो उन शहरों को जिनको तुमने कभी देखा नहीं, जिनमें दाखिल नहीं हुए। वलम तुदरिक बेबसरे कज़ालिक, और ए अबू हाशिम, तुमने उनको अपनी आँखों से दर्क नहीं किया, खाली दिल में ख्याल किया है। फ़अवहामुल क़ुलूब ला तुदरिकुहु, बस ए अबू हाशिम, दिलों के ख्यालात भी खुदा को दर्क नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह मुमकिन है कि आँखों की बसारत खुदा को दर्क कर ले। शायद ये जुमला पहले में बयान किया हो कि अगर आप तमाम से सवाल किया जाए कि खुदा का ख्याल कीजिए, तसव्वुर कीजिए, तो जहन जिसको बनाएगा, दिल में जिसका ख्याल आएगा, कौन ज़ात, चेहरा कैसा हो, जिस्म कैसा हो, खुदा न खास्ता, इमाम फरमाते हैं खुदा वो ज़ात है
जिसको दिल का वहम भी हासिल नहीं कर सकता, तो आंखें क्या हासिल करेंगी? हालांकि दिल का वहम तो हर उस शय को हासिल कर लेता है जिससे आंखों ने देखा भी ना हो। वसुइल अलैहिस्सलाम, फिर सवाल किया गया मौला से, अयजूज अन युकाल लिल्लाह, क्या ये जायज़ है कि अल्लाह के लिए कहा जाए इन्नहु शैउन, कि खुदा शय है? क्या ये जायज़ है खुदा के लिए कि उसको कोई शय कहा जाए? फ़क़ाल, इमाम फरमाते नअम, हाँ ये जायज़ है कि खुदा को शय कहा जाए, लेकिन तुखरिजुहु मिनल हद्दैन, उसको शय कहते हुए उसकी दो हुदूद से उसे निकाला जाए, हद्दुल इब्ताल व हद्दुत तशबीह। जब खुदा को शय कहा जाए तो शय किस माना में? ऐसी शय कि जिसका इनकार मुमकिन न हो, ऐसी शय जिसकी नफ़ी मुमकिन न हो, ऐसी शय जिसके बग़ैर कायनात का वजूद मुमकिन न हो। वह हद्दुत तशबीह, और एक और हद कायम की जाए वो कि उसके जैसी कोई और शय न करार दी जाए। खुदा ऐसी शय है जिसके बग़ैर कायनात वजूद में नहीं आ सकती, जिसके अलावा सब कुछ बातिल है सिवाय उस शय के, और कोई दूसरी शय उसके मुशाबे नहीं हो सकती। वह अन अबी हाशिम अल जाफरी, फिर अबू हाशिम जाफरी कहते हैं कल कुन तो इंदा अबी जाफर अस्सानी, मैं बैठा हुआ था इमाम की खिदमत में, फसअलहु रजुल, और इमाम से एक शख्स ने आकर सवाल किया। फ़क़ाला, वो शख्स कहता है मौला से, अख़बिरनी अन रब तबारक व तआला, अल्लाहु अस्माउन व सिफ़ातुन फ़ी किताबिही व हल अस्माउहु व सिफ़ातुहु हिया हुआ। कोशिश तो करूंगा कि ज़रा आसान कर सकूं बात को, लेकिन है बहुत दिक्कत के मसाइल, चूँकि तौहीद का मसला। कहते हैं अबू हाशिम जाफरी के मैं खिदमत इमाम में बैठा हुआ था, एक शख्स इमाम की बारगाह में आया और आने के बाद सवाल किया मौला से कि मौला मुझे ख़बर दीजिए रब के बारे में, कि उसके कुछ नाम हैं रब के, उसकी कुछ सिफ़ात हैं जो किताब में बयान की गई। अब आप मुझे बताइए कि अल्लाह के नाम और अल्लाह की सिफ़ात खुद खुदा हैं या खुदा कोई और है, अस्मा और सिफ़ात कोई और है? अब ये बज़ाहिर तो बड़ा आसान भी हो सकता है कि अल्लाह के नाम कितने, क्या 99 नाम अल्लाह के, ये अल्लाह के नाम कितने? अगर दुआए जोशन कबीर में देखिए तकरीबन 1000 नाम है अल्लाह के। तो अगर हर नाम को एक खुदा मान लिया जाए तो खुदा कितने हो गए? और खुदा की सिफ़ात कितनी है? क्या जितनी खुदा की सिफ़ात हैं अगर हर सिफ़त को खुदा मान लिया जाए तो खुदा हो जाएंगे मुतअद्दिद, बहुत ज़्यादा एक के मुकाबले पर। सवाल किया गया, बहुत गौर कीजिएगा, कभी कभी इंसान खुदा के अस्मा को, खुदा की सिफ़ात को, और अस्मा के लिए तो बात और भी आगे जा सकती है। अजीब बात है, क्या बात है? वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, सारे अच्छे नाम अल्लाह के।
और किताब उसूल काफ़ी से रिवायत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मतलब वल्लाहि नहनु अल अस्माउल हुस्ना, कसम ब खुदा हम अल्लाह के अच्छे नाम हैं। हम अल्लाह के अच्छे नाम और खुदा और। रावी का सवाल समझिए फिर कि जो कुरान मजीद में अल्लाह के नाम बयान हुए, अल्लाह की सिफ़ात बयान हुई, क्या ये नाम और सिफ़त ही अल्लाह की ज़ात है? सवाल। फ़क़ाल अबू जाफ़र, फरमाया मौला ने, इन्ना लिहाज़ल कलाम वजहैन, इस तुम्हारे कलाम की दो सूरतें हो सकती हैं। इन कुंत तक़ूल, अगर तुम ये कहते हो हिया हुआ, ये अस्मा और सिफ़ात ही खुदा हैं, हिया हुआ, अगर तुम ये कहते हो तो अन्नहु ज़ू अदद व कसरतिन, तो खुदा हो जाएंगे मुतअद्दिद और कसीर। फ़तआला अल्लाहु अन ज़ालिक, और अल्लाह इस बात से बहुत बुलंद है कि उसके लिए तअद्दुद और कसरत का कायल हुआ जाए। व इन कुंत तक़ूल, और अगर तुम ये कहते हो हाज़िल अस्मा व सिफ़ात लम तज़ल, कि नहीं ये सारे अस्मा और सिफ़ात जब से खुदा है तब से साथ साथ हैं। ये उसके सारे अस्मा, सारे नाम और सिफ़ात खुदा के साथ साथ जब से खुदा है, यानी हमेशा से। फ़इन्न मिम्मा लम तज़ल मुहतमिलुन अला वजहैन, या अला मानियैन, अगर तुम ये कहो तो इसके भी दो एहतमाल बनते। फ़इन क़ुल्त लम तज़ल इंदहु फ़ी इल्मिही, इसको रिवायत को पूरे बयान कर लें, फिर इसकी तशरीह भी करते। बस अगर तुम कहो कि अल्लाह के नज़दीक उसके इल्म में सब कुछ था, यानी तमाम नाम उसके अपने और तमाम सिफ़ात उसकी अपनी, तो वह यस्तहिक़्क़ुहा व नअम, और खुदा इसका हक़दार भी है, तो बस ये माना दुरुस्त हुए। व इन कुंत तक़ूल, और अगर तुम ये कहो कि लम तज़ल सुवरुहा व हिजाउहा व तक़तीय हुरूफ़िहा फ़माअज़ल्लाह, अगर ये तुम ये कहो कि नहीं ये हमेशा से अल्लाह के नाम और अल्लाह की सिफ़ात और तमाम तर अल्फाज एक एक अलग अलग अलिफ लाम है अल्लाह या रा हा मीम नून, ये तमाम के तमाम हरूफ जब से खुदा है तब से खुदा के साथ साथ हैं। फ़माअज़ल्लाह यकून मअहु शैउन गैरुहु, तो यह अल्लाह की पनाह कि कोई और शय अल्लाह के साथ अज़ली कही जाए, चाहे वो ये हुरूफ ही क्यों ना हो। बल कान अल्लाह तआला ज़करहु वला खल्क़ सुम्मा खलक़हा वसीलतन बैनहु व बैन खल्क़िही, अल्लाह अकेली ज़ात, उसने अपनी सिफ़ात को ज़ाहिर किया, अपने नामों को वसीला बनाया अपने और मखलूक़ात के दरमियान। और अब ख़ास जुमला इस पूरे पैराग्राफ का जो माहसल, फरमाते मौला वल अस्माओ व सिफ़ातो मखलूक़ात, अल्लाह के अस्मा और अल्लाह की सिफ़ात अल्लाह की मखलूक़ात हैं। वल माना बिहा हुवल्लाह, और इन अस्मा और सिफ़ात का जो माना है वो अल्लाह की ज़ात है।
परवरदिगार आलम के सिफ़ात को देखिए, उसके नामों के एतबार से, तो आपस में आपको महसूस होगा कि बहुत से सिफ़ात ऐसी हैं जो मुतज़ाद हैं। क्या मतलब? अल्लाह क़हार भी है, अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह क़ादिर भी है, अल्लाह गफ़्फ़ार भी है, अल्लाह सत्तार भी है। वला युक़ालु लहु क़लीलुन वला कसीर, उसके लिए नहीं कहा जा सकता कि थोड़ा है कि ज़्यादा है। वलकिन्नहुल क़दीमु फ़ी ज़ातिही, लेकिन वो कदीम है अपनी ज़ात के एतबार से। लिअन्ना मा सिवल वाहिद मुतजज़्ज़िउन, खुदा के सिवा बाकी तमाम के अज्जा हो सकते। मिसाल देता हूँ मैं आपको, शायद आपने बहुत सारे इमाम बारगाहों में या बहुत सारी दुकानों पर तबर्रुकात की एक तोहरा मुलाहिज़ा किया। इस पर लिखा है अल्लाह, और अल्लाह के अलिफ को मीम मोहम्मद बनाया पूरा, फिर अली, फिर फातिमा, फिर हसन और हुसैन। कभी गौर किया इसका मतलब क्या हुआ? आप इसे चूमते हैं, उठाते हैं, ये पैगाम क्या है कि अल्लाह के लफ्ज़ के अंदर 5 अगर इन हुरूफ को जमा किया जाए तो अल्लाह का लफ्ज़ मुकम्मल होता। वो तस्लीस कहते हैं, हमने तखमीस कर दिया। एक और मिसाल समझाने के लिए, बसा औक़ात ये जो तुग़रे बनाए जाते हैं, ये जो तबर्रुकात की दुकानों पर लोगों को मुतवज्जे किया जाता है, लाज़िम है कि हर बात दुरुस्त हो, हर बात काबिल कबूल हो। जैसे नादे अली का तुग़रा शेर बना हुआ है, शेर, इसकी दुम भी है, शेर जिसकी 4 टांगे हैं, शेर जिसके पूरा चेहरा शेरों वाला है, इसके 2 कान भी। ये क्या मतलब है? असद बमाने हैवान या असद बमाने शुजा? अगर बमाने शुजा है तो खाली हैवान बना दिया, क्या मैसेज है इसका? मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफजल इंसान, नाम नेहाद पढ़ने वालों ने इस जुमले को ऐसे पढ़ दिया। करबलाए मौला में मकाम असद व फिज़्ज़ा, और वहाँ ये पढ़ दिया गया बाज़ की तरफ से, जी मौलाए कायनात शेर की शक्ल में आ गए थे। तो शायद वो इसी से मुतासिर हुए होंगे। जब नादे अली शेर हो सकती तो ख़ुद मौला अली शेर क्यों नहीं बनेंगे? ला हौला वला कुव्वत। जोहला की बात से इख्तलाफ करते हुए, तो लफ्ज़ परवरदिगार, लफ्ज़ अल्लाह, ये अल्लाह जो लफ्ज़ है ये खुदा है, या इस अल्लाह के जो माना है, मकसूद, वो खुदा है? अगर लफ्ज़ अल्लाह खुदा है तो ये अगर हुरूफ ना हो, अलिफ निकाल दें, लाम निकाल दें, अलिफ निकाल दें, फिर लाम निकाल दें, अल्लाह टूट जाएगा। वला युक़ालु लहु क़लील वला कसीर, खुदा की ज़ात में ना कोई कसीर है ना कलील है, वो कदीम है, अपनी ज़ात में कदीम है। उसके मा सिवा जो भी है वो सब का सब अज्जा से मिल के बना है। तरकीब हो सकती है मट्टी से, पानी से, हवा से, आग से मिलकर बने इंसान के अजसाम। वल्लाहु वाहिदुन वला मुतजज़्ज़ि वला मुतवहिम बिलक़िल्लत वल कसरा। जब आप जहन में खुदा को लाइएगा, छोटा खुदा, बड़ा खुदा, क्या छोटा खुदा कलील, बड़ा खुदा कसीर, वही एक बात जो हम लफ्ज़ अल्लाह अकबर में बयान करते। जब आपने कहा अल्लाह अकबर,
अल्लाह बुजुर्ग को बरतर है। किससे बड़ा है अल्लाह? बाज हमारे नादान दोस्तों ने शहजादे अली अकबर के लिए कहा, ये अली अकबर वो अल्लाह अकबर। जब कभी इंसानों के लिए सिफात बयान हो तो इंसान है महदूद, इंसान है मखलूक, और जब कभी वही सिफात बयान हो अल्लाह के लिए तो इंसान अपने मानी में खुदा की सिफात का तर्जुमा न करे। खुदा की सिफात जब उससे मंसूब हो तो उनका तर्जुमा लामहदूद और मखलूक के बजाय खालिक के माना में किया जाएगा। अब इसको आसान करते हैं कि वो सरकार सैयद शोहदा के सारे बेटों के नाम अली। जब सारे अली हैं तो छोटा अली कौन है, बड़ा अली कौन है, दरमियान का अली कौन? तो इसलिए एक हुए अली अकबर। अकबर माने वो छोटे अली से जो बड़ा अली है वो अली अकबर। अब कहिए अल्लाह अकबर, तो कोई छोटा अल्लाह मौजूद नहीं है जिससे कहीं ये बड़ा अल्लाह है। तो वो छोटा अल्लाह जो है वो सगीर हो गया या अकबर हो गया? नहीं, अल्लाह अकबर मिन अन यहमद, जितनी उसकी तारीफ की जाए, जितनी उसकी सिफात बयान की जाए, वो तमाम अपनी बयान की गई सिफात और तारीफ से भी बुलंद है। इमाम फरमाते हैं जब तुम कहते हो अल्लाह के बारे में इन अल्लाह कदीरुन, तो खबरता अन्नहु ला यअजिज़ुहु शैउन, तुम खबर देते हो कि खुदा कदीर यानी खुदा को कोई शय आजिज नहीं कर सकती। फनफ़ैत बिल कलिमत अल अजज़, तुमने अल्लाह से नफ़ी की आजिज होने की। व जअलत अल अज्ज़ लिस्सिवा, और अल्लाह के सिवा तमाम को तुमने आजिज कह दिया। जब आप कहिए खुदा कदीम, सिर्फ खुदा कदीम है, सिर्फ खुदा कादिर है, खुदा कादिर है सिर्फ, तो खुदा के मां सिवा सब आजिज हो गए। इसके दो फायदे हुए। एक, खुदा के लिए आपने ऐलान किया, खबर दी कि खुदा को कोई चीज आजिज नहीं कर सकती, और बाकी तमाम खुदा के मां सिवा सब कहीं ना कहीं जाकर आजिज हो जाते। व कज़ालिक, इसी अंदाज से कौलुक, तुम्हारा ये कहना कि अल्लाह आलिम, अल्लाह आलिम है। इन्नमा नफ़ैत बिल कलिमत अल जहल, तुमने खुदा की ज़ात से जहल की नफ़ी कर दी। खुदा जाहिल नहीं है। व जअलत अल जहल लिस्सिवाहु, और जो खुदा के मा सिवा जो भी है वो जाहिल है। अब खुदा अपने इल्म से जिसको चाहे इल्म अता करे, लेकिन खुदा जब आलिम है, सिर्फ खुदा आलिम है। तो हमने जब जुमला कहा तो खुदा से जहल की नफी कर दी। फ़इज़ा अफ़नल्लाहुल अशिया, अगर खुदा तमाम अशिया को फना कर दे तो ये सूरत, ये हिज्जो, ये हुरूफ सब खत्म हो जाएंगे। ये जो अल्लाह के अस्मा और सिफात पढ़ रहे हैं, अगर खुदा तमाम हुरूफ को ख़त्म कर दे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। बहुत से मकामात पर इंसान अल्फाज को जब खुदा समझने लगे तो मसाइल आ जाते हैं। जब अलिफ लाम अलिफ है नहीं थे तब भी खुदा खुदा था, और जब ये लफ्ज़ अल्लाह के हुरूफ नहीं होंगे तब भी खुदा खुदा रहेगा। रहमान के जब हुरूफ नहीं थे तब भी वो रहमान था, और जब रहमान के हुरूफ ख़त्म हो जाएंगे तब भी रहमान रहेगा।
तो असलन इन तमाम अस्मा और सिफात का ताल्लुक खुदा के मार्फत के वसीलों से। ये सब खुदा की मखलूक़ात हैं, जो हुरूफ हैं वो अल्लाह ने बनाए। फ़क़ाल अर्रजुल, फिर इमाम की बारगाह में वो कहता है शख्स, फ़कैफ़ा सम्मैना रब्बना समिया, मौला हम कैसे कह सकते हैं अपने रब को कि वो सुनने वाला है, क्योंकि हमने देखा कायनात में सुनने वाले सुनते हैं अपने कानों से, तो क्या खुदा भी सुनता है? अभी आप नमाज में क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमिदहू, जिस पर बरादरान अहले सुन्नत कहते हैं रब्बना वलकल हम्द। आपके बाज़ उलमा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समी अल्लाहु लिमन हमिदहू, जब कभी नमाज में तवज्जो कायम न हो रही हो तो इस जुमले पे गौर कीजिएगा, समी अल्लाहु लिमन हमिदहू, अल्लाह सुनता है उसकी आवाज़ को जो उसकी हम्द कर रहा हो। और आप तो हम नहीं कर रहे होते, आप तो अल्फाज अदा कर रहे हैं और तवज्जो कहीं और है। घर के सारे मसले हल और नमाज के अंदर, तो क्या सुनेगा? आप बोल क्या रहे? खैर, इस वजाहत के साथ इमाम फरमाते फ़क़ाल लिअन्नहु ला यख़फ़ा अलैहि मा युद्रिकु बिल अस्मा वलम नुसिफ़हु बिस्सम्इ अल माक़ूल फिर रास। फरमाते हैं उस पर पोशीदा नहीं है कि जो तुम समाअत से दर्क करते हो उस पर वो पोशीदा नहीं है, वो अल्फाज नहीं सुनता, उस पर वो पोशीदा नहीं है। तुम्हारे पास इल्म आया है समाअत के ज़रिए से, उसका वो भी आलिम है। वलम नुसिफ़हु बिस्सम्इल माक़ूल फिर रास। जब तुम अल्लाह को कहो समी है तो उसके लिए किसी कान का तसव्वुर मत करना जो सर का हिस्सा करार दिया जाए। खुदा बगैर कानों के सुनता। कभी कभी मुहावरा पढ़ा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, हालांकि दीवारों के कान तो नहीं होते, तो फिर किसके कान होते हैं? जो सुनता है। कभी इंसान समझे शायद कि अब कोई सुनने वाला नहीं है। जब इंसान ने यह तस्वुर कि कोई सुनने वाला नहीं तो काफिर हो गया। क्योंकि खुदा कौन है? समीअ। अब आप अगर कहें कि कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं है सुनने वाला। वकज़ालिक सम्मैनाहु बसीरा, और इसी अंदाज से हम कहते हैं अल्लाह के लिए बसीरा, कि खुदा देखने वाला है। लिअन्नहु ला यख़फ़ा अलैहि, उस पर पोशीदा नहीं होती। मा युद्रिकु बिल अब्सार, जो आँखें देखती हैं वो इल्म अल्लाह पर मख्फी नहीं है, रंग, शख्स वगैरह वगैरह, लेकिन उसकी आँखें नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर खुदा किसी भी ज़ात में सलाहियत पैदा कर दे देखने की, तो वो चीज़ें देख सकती हैं, चाहे उनकी आंखें हों या ना हो। ये जो आंखें देखती हैं, तो आंखें बजाते खुद नहीं देखती, बल्कि खुदा ने इनको देखने की सलाहियत दी है। वो जब चाहे वापस ले ले, आंखें रह जाएंगी, दिखाई नहीं देगा। ये क्या हुआ? अचानक से इंसान की आंखें काम करते करते किसी बीमारी का शिकार हुई, आंखें तो रह गईं, बिनाई चली गई,
बीनाई भी है, आंखें भी हैं, मगर रूह चली गई। अब आंखें मगर देख नहीं सकते। खुदा समी भी है और बसीर भी, लेकिन खुदा की आंखें नहीं हैं। वो आंखें देने वाला है, आंखों का मोहताज नहीं है, आंखों का परवरदिगार है। तो जितना इल्म मुझे और आपको आंखों से देख के मिलता है, वो इल्म खुदा से मख्फी नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं कि वो बसीर है। वो कहां तक देखता है, उसका वजूद, उसका एड्रेस क्या है। कोई अगर आपसे पूछे बताइए खुदा का पता कहां पर, खुदा कहां मिलेगा, आप में खुदा मिलेगा मस्जिद में, गलत। खुदा कहां मिलेगा, का मुसल्ले पर, गलत। खुदा कहां मिलेगा, आइए खुद खुदा से पूछते हैं कि उसका एड्रेस क्या है। तो खुदा ने सूरह मुबारक काफ में आयत नंबर 16, 17, 18, 19, 20 इन तमाम आयात पर गौर कीजिए तो ये आपको बता रहे, वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु। और देखो, हमने इंसान को खल्क़ किया और हम जानते हैं जो इंसान के दिल में ख्याल गुजरता है। सूरह काफ। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। खुदा का एड्रेस क्या है, वो कहता है मैं नहीं, हम ज्यादा करीब हैं। उर्दू जुबान में तर्जुमा नहीं हो सकता अक़रब का। एक है करीब, एक है करीब तर, करीब तरीन। अरबी जुबान के एतबार से करीब और अक़रब बहुत ज़्यादा करीब। इस बहुत में कितनी गुंजाइश है ये नहीं मालूम। ये रखे हुए सब सेट रखे हुए यहाँ पर, सेल। करीब 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 करीब। अक़रब कौन, जो सबसे करीब हो, सबसे करीब। कितना करीब, आप फासला आपने। इस लिहाज से खुदा के लिए लफ्ज़ अक़रब इस्तेमाल उसने खुद किया। मिन हब्लिल वरीद, ये वरीद कहते हैं रगों को, वेंस। हब्ल कहते हैं रस्सी को, और रस्सी जब भी बनती है तो खाली एक धागा नहीं होता, 3, 4, 5 धागे मिलाते हैं रस्सी बन जाती। हब्लिल वरीद, ये जो शरक हयात है, ये जो रगों की बनी हुई एक रस्सी है, खुदा इससे भी करीब है। लोग खुदा को ढूंढते हैं आसमानों को, आवाज या अल्लाह, अल्लाह कहां पर है, अल्लाह यहां पर है। वो सजदे में गए, शायद अल्लाह वहां मिल जाए। खुदा कहता है मैं सजदे में नहीं मिलने वाला। सजदा तो इसका तशक्कुर का अंदाज है कि इंसान को खुदा ने तौफीक इबादत अता फरमाई है। खुदा का एड्रेस नहीं है। अलबत्ता ये शायद हम कह सकते हैं कि सजदा, जब इंसान सजदे की हालत में हो तो खुदा के बहुत नज़दीक हो जाता है। कैसे हो जाता है कि उसके तमाम तर आज़ा व जवारे जब खाक पर लगते, ख़ास जब पेशानी तकब्बुर खुशू की कैफियत में खाक पर आ जाती और खाक पर सर रख कर कहता है कि सुबहाना रब्बियल अला व बिहम्दे, तो करीब हो जाता। परवरदिगार तूने बताया कि तेरा एड्रेस क्या है, कि तू बहुत करीब है शरक हयात से। अब मेरा लिबास, मकान, दुकान,
पैसे, जायदाद सब दूर हैं, हत्ता कि मेरी रगें भी दूर हैं। ये जो रगें कट जाए तो इंसान मर जाए, ये दूर हैं। खुदा इससे भी करीब है। जो हलक से पानी उतारते हैं। ये सवाल किया इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में कि मौला बताइए, बाबुल हवाइज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला खुदा कितना करीब। इसका मतलब क्या है कि मैं शेर के हयात से भी ज़्यादा नज़दीक हूँ। इमाम फरमाद इसका मतलब समझो आसान लफ्ज़ों में कि खुदा इतना नज़दीक है, जो तुम खाते हो, जो तुम सांस लेते हो, तुम्हारे लुक़मे को रास्ता बताता है कि जाना कहाँ पर है। तुम्हारे सांसों को रास्ता बताता है कि जाना कहाँ पर है। अगर सांसें चली जाएं खुराक के जाने के मकाम पर और खुराक चली जाए सांसों के जाने के मकाम पर, इंसान की मौत वाक़ई हो जाए। कौन है जो इंसान की खुराक को उसका रास्ता बताए और इंसान की सांसों को उसका रास्ता बताए? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, सूरह क़ाफ। फिर खुदा ने इंसान को मुतवज्जे किया, इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद। और देखो, जब दो मुलाकात करने वाले इल्तक़ा करते हैं तो दोनों तरफ ये बैठे हुए रहते हैं, अनिश यमीन व अनिश शिमाल। ये दो फरिश्तों का मौजूद होना इंसान के आमाल लिखने के लिए। इंसान कितना खुदा की गिरफ्त के अंदर है। आसमान से अजाब आए, आसमान तो दूर है, इंसान यहाँ पर है, टाइम तो लगेगा। ये अजाब समझाने के लिए दूर से आ रहा, खुदा बहुत करीब है। इतना कंट्रोल है खुदा का तमाम इंसानों पर कि खुदा को ना अजाब की हाजत है, ना आसमान से भेजने की हाजत है, ना ज़मीन से किसी हवा को या पानी को निकालने की हाजत है। वो चाहे तो खाली इंसान का सिलसिला हयात मुनक़ता यहीं से कर दे। कभी सोचिएगा बात को कि किसी इंसान पर मौत का खौफ तारी करके जो चाहे लिखवा लें। ये गन यहाँ पर रख दी, लिखवा लिया आपने, खंजर यहाँ पर रखा, लिखवा लिया। अगर खुदा चाहे बिल जबर हमसे काम करवाना तो उसकी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बड़ा मेहरबान परवरदिगार, उसने इंसान को पूरा इख्तियार दिया कि ईमान लाओ अपने इख्तियार के साथ। खुदा को समी समझो। जब खुदा सुनता है तो कोई सुने ना सुने। और वाक़ईन मजलिस पढ़ने वालों के लिए बड़ा इम्तिहान होता है। कब्रिस्तान में मजलिस पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्या मतलब? क्या सामीन ऐसे हों कि बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, सुनते ही ना हो, देखते ही ना हो। लेकिन अभी खिताबत के फ़न के मसाइल अपने मकाम पर, हकीकत तो ये कोई सुने ना सुने मगर खुदा सुनता। अब इतना करीब होके सुनता है कि जितना करीब इंसान के अपने कान नहीं होते। फिर इमाम फरमाते हैं वकज़ालिका सम्मैनाहु लतीफ़न, खुदा समी, खुदा बसीर, खुदा लतीफ़। और इसी अंदाज से हम उसको नाम देते हैं लतीफ़ का, लिइल्मिही बिश्शैइल लतीफ़, कि वो जानता है बहुत बारीक बारीक चीज़ों को भी। मसलन अल-बऊज़ा, मसलन एक मच्छर,
उसके रिस्क के मसाइल, उसकी औलादों के मसाइल, उसकी सांस लेने के मसाइल, उसके रहने की जगह, वमा हुआ अख्फा मिन ज़ालिक, और जो मच्छर से भी बहुत ज़्यादा छोटे खुदा ने बनाए अपनी मखलूक़ात को, पोशीदा तरीन मखलूक़ात। व मौज़िउल मश्य मिन्हा, ये चलते कहाँ पर हैं, ये रहते कहाँ पर हैं, इनकी नस्लें कैसे बढ़ती, सब तमाम बातें अल्लाह के इल्म। इतना लतीफ़ मसाइल को जानता है। खुदा तो खुदा है, खुदा की हुज्जतें पहचानती। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर रहे थे एक ऐसी वादी से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व जनाबे सलमान आपके साथ थे। वादी का नाम था वादी नमल, और नमल कहते हैं चींटियों को। और इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में साथ साथ चलते हुए जनाब सलमान जैसी शख्सियत ने जुमला कह दिया कि पाक है वो ज़ात कि जो इन चींटियों की तादाद को जानता है। कितना पाक है वो खुदा जो इन चींटियों की तादाद को जानता है। इतनी चींटियां थीं कि पूरी वादी चींटियों की कहलाती थी। तब इमाम ने इरशाद फरमाया, बहुत गौर कीजिएगा, कभी कभार इंसान खुदा को समझ रहा होता कि वो खुदा की तारीफ कर रहा है, लेकिन वो तारीफ खुदा की नहीं हो रही होती, खुदा वालों की हो रही होती है। सलमान तो कह रहे थे पाक है वो ज़ात कि जो चींटियों की तादाद को जानता है। इमाम ने इरशाद, मुसलमान ये मत कहो, बल्कि ये कहो पाक है वो ज़ात जो इन चींटियों का खल्क करने वाला है। सलमान हैरान हुए, कहते हैं मौला क्या खुदा के सिवा कोई और भी इनकी तादाद को जानता है? फरमाया हाँ, हम जानते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान खुदा की तारीफ कर रहा हो और वो खुदा की तारीफ न हो, खुदा वालों की तारीफ, खुदा उससे भी बुलंद है। इमाम इरशाद फरमाते खुदा लतीफ़ है, क्या क्या जानता कि कौन सी मखलूक कहाँ से रिस्क लेगी, कहाँ पहुँचाएगी, कैसे चलेगी, कहाँ रहेगी। इतना लतीफ़ परवरदिगार। लोग अपने जैसा खुदा को समझने लगे कि जो हम देखते हैं खुदा देखता होगा। जैसे मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम के वाक़यात में जुमला, जब आपका वक्त इंतकाल, वक्त मौत करीब हुआ, आपका एक छोटा बेटा ग़ालिबन 2 साल का था, आपके कदमों से लिपट, आपने इज़हार मोहब्बत किया, रब की बारगाह में मालिक के मुझे इसकी फ़िक्र है, मैं अगर मर गया तो उसका क्या बनेगा। परवरदिगार ने मूसा को रवाना किया, जाइए और जाकर हमारे मौजज़ात को मुशाहिदा कीजिए। भाई आए किनारे नहर के, हुक्म इलाही था कि इस पर असा मार दीजिए, पानी पर असा मारा, पानी दरमियान से हट गया, नीचे इंतहाई सख्त चट्टान थी, बिल्कुल उसकी तह में, इस पर भी ऐसा मार दीजिए, आपने मार दिया। उसके अंदर इंतहाई अंधेरे में छोटा सा कीड़ा अपने मुंह में सब्ज़ रंग का पत्ता दबाए हुए खुदा की रज़ाक़ियत का कलमा पढ़ रहा था। तब अल्लाह ने मूसा को बताया, मूसा अगर हमने इसे बनाया है इतनी पानी की गहराई में, चट्टान के अंदर, और नाबीना बनाया है, तो हम इसके रिज़्क़ से गाफिल नहीं हुए।
तो तुम्हारे बेटे को कैसे भूल जाएंगे। तो खुदा लतीफ़ है, सारे मामलात पर उसकी निगाह इतनी बारीक बीनी के साथ है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। व कज़ालिका सम्मैना रब्बना क़विय्यन, और इसी तरह से हम अपने रब को नाम देते हैं। खुदा कौन? खुदा कवी, ताकतवर। जब खुदा को कवी कहिए तो बिला कुव्वतिल बतश अल मारूफ मिनल खल्क, तो खुदा पहलवान नहीं है कोई कि जैसे इंसानों में पहलवान होते कि बड़ा जिस्म हो, बड़ा इंसान ने खाया पिया हो। तो उसे कहें कि आप जी पहलवान, ये बड़े पहलवान हैं, ये सबको गिरा देते। खुदा कवी है मगर इंसानों की तरह कभी नहीं। जहां पर तशबीह हो जाए, जहां पर एहतमाल हो ज्यादा का, वो खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहां तक तो इमाम के अल्फाज मुकम्मल हुए और अब ज़रा सा कुछ क़यामत की बात भी कर ली जाए। मैंने जो आयत पढ़ी आपकी खिदमत में इब्तिदाई लेक्चर में, वो थी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 114। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, एक अल्लाह पर ईमान, एक रोज़े आखिरत पर ईमान। सबसे अहम तरीन बुनियाद इन दो बातों पर, अकायद में नबूवत, इमामत और इधर अदल इलाही, ये तीन दरमियान में इब्तिदा अल्लाह से और इंतहा क़यामत के अक़ीदे पर। माआत के हवाले से एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। तकरीबन कुरान मजीद में 1200 आयात ऐसी हैं जिनमें खुदा ने क़यामत का जिक्र किया है, और 1200 आयात का मतलब कि कुरान का आयात का तकरीबन 5वां हिस्सा बन रहा है। 1200 आयात जिसमें परवरदिगार ने क़यामत का जिक्र किया। क़यामत के तकरीबन नाम 50 के करीब बयान किए गए, क़यामत के नाम। गर्चे क़यामत को समझने की पहली मंजिल मौत, फिर मौत के बाद की सारी मंजिलें क़यामत से मुताल्लिक़। ये बात फिर याद दिला दूं कि जितनी अक़वाम गुजरी हैं सब के सब किसी न किसी शक्ल में, जैसे लफ्ज़ अल्लाह पर वहदानियत के एतबार से, वैसे ख़ुद मौत पर और मौत के बाद की हयात पर, दफन किए जाने के तरीक़े, मैयतों पर केमिकल लगाए जाने के वाक़यात, मम्मीज़ बनाकर महफूज किए जाने के वाक़यात, तमाम अक़वाम आलम तो पहले करते चले आए। इस बात की अलामत कि वो मौत के बाद किसी हयात के कायल थे, हत्ता के मरने वाले के साथ हथियार रखते थे, उसके साथ औजार रखते थे कि जब ये उठेगा। और वाक़ईन दुआए अहद में जब पढ़ा जाता है कि परवरदिगार जब मौत वाक़े हो जाए इमाम ज़मान की आमद से पहले, तो परवरदिगार मौत तेरा हतमी फ़ैसला है। परवरदिगार मुझे ऐसे उठाना कि कफ़न मेरा लिबास बने, तलवार नियाम से बाहर हो, नेज़े की नोक चमकती हुई हो। तो कफ़न तो आपने पहनाया मरने वाले को, तलवार कब दिया आपने इसको? नेज़ा कब दिया? का दिया है। वो दो शाखिस, वो लकड़ी जो छील कर रखी जाती,
2 शाखा बनाते हुए कफन के साथ, शायद ये इशारा उस तरफ कि जब इंसान इमाम के नुसरत के लिए उठेगा तो एक लकड़ी तलवार के तौर पे काम आएगी और एक नेज़े के तौर पे काम आएगी। अल्लाह की ज़ात पर ईमान के बाद क़यामत पर ईमान, और क़यामत पर ईमान के मसाइल के लिए जो दलाइल हैं बहुत सारे, उन दलाइल में दलाइल अक्ल और दलाइल नक़ल, छह तरह की दलीलें हैं अक़ली एतबार से, और 5 तरह की दलीलें हैं नक़ली एतबार से। नंबर 1 दलाइल अक़ल में से बुरहान हरकत, नंबर 2 बुरहान हिकमत, नंबर 3 बुरहान हकीकत, नंबर 4 बुरहान अदालत, नंबर 5 बुरहान फितरत, नंबर 6 बुरहान बक़ाए रूह। हरकत क्या है, हिकमत क्या है, हकीकत क्या है, अदालत क्या है, फितरत क्या है, बक़ाए रूह क्या। ये तमाम के तमाम तफसीली अबहास हैं, बहसें हैं। हाँ, फिर नंबर 1 बुरहान हरकत, नंबर 2 बुरहान हिकमत, नंबर 3 बुरहान हकीकत, नंबर 4 बुरहान अदालत, नंबर 5 बुरहान फितरत, और नंबर 6 बुरहान बक़ाए रूह। अगर आप गौर कीजिए बुरहान हरकत पर, तो पूरा ज़माना मुसलसल किस तरफ बढ़ रहा है, वो हरकत जानिब क़यामत है। ये हर शय का आगे बढ़ना, ये आहिस्ता आहिस्ता किसी शय का कमाल की तरफ जाना, हर शय का अपने ज़वाल की तरफ बढ़ना, हरकत पाई जा रही है। तो तमाम तर अशिया का एक तरफ आगे बढ़ना बताता है कि अगर ये यहाँ के लिए खल्क हुई होती तो यहाँ रुक जाती, स्टॉप कर देती। तब क्या ऐसा नहीं। थोड़ी सी मिसाल समझाने के लिए, दुनिया किसे कहते हैं? दुनिया कहते हैं करीब वाली को, आखिरत दूर वाली। दुनिया करीब, आखिरत दूर। जिसको पीछे छोड़ दिया वो दुनिया है, जो आगे वो आखिरत है। अब वो इंसान कितना अजीब लगेगा जो यूं चले, देखे उधर और चले इधर। क्या होगा इसका अंजाम? लोग दीवाना कहेंगे, कहीं टकरा जाएगा, नुकसान पहुंचेगा। क्यों? कि देख रहा है पीछे, चल रहा है आगे। आगे आखिरत, पीछे दुनिया। दुनिया को देख के चलेगा तब भी जाएगा आखिरत के अंदर ही, और आखिरत को देख के चलेगा तब भी जाएगा आखिरत के अंदर ही। वह कामयाब कौन होगा? जो आखिरत को देख के चले। बुरहान हरकत क़यामत के हवाले से बहुत सारी आयत, और उन आयत पर सूरह यासीन से आगाज़ करते हैं। सूरह यासीन में आयत नंबर 78-79 में
एक छोटा सा पैगाम है। ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हु क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। एक शख्स काफिर है जो मक्कतुल मुकर्रमा में पुराना कब्रिस्तान शुबैका, मकबरत शुबैका के नाम से मारूफ अभी भी ये कब्रिस्तान बिल्कुल तमाम इमारतों के 5 स्टार्स होटलों के बीच में बिल्कुल ब्रिज के साथ रास्ते के अंदर मौजूद है। इतनी बेहतरीन ज़मीन खाली पड़ी है क्योंकि कब्रिस्तान है। क्या ये सऊदी शहजादों के हवाले से बात समझ में आ सकती है? ये कब्रिस्तान का एहतराम करते हुए वो इसे यूज़ ना कर रहे हो? कोई तो ख़ास बात होगी कि उसके करीब करीब सारे पहाड़ ख़त्म कर दिए, होटल बना दिए, बिल्डिंगें बना दी, वो जगह पड़ी हुई है। ये कब्रिस्तान की जगह। इसमें ज़माने जाहिलियत में अरब के लोग अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन करते थे। इस कब्रिस्तान में जनाब सुमैया की कब्र मुक़द्दस है। इसी कब्रिस्तान से एक हड्डी को उठा के चलाई, मस्जिद हराम में पहुंचा, अल्लाह के रसूल को बैठे हुए देखा और हड्डी इतनी बोसीदा हो चुकी थी। ज़रब लना मसला व नसिया खल्क़ा क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। हिया रमीम, इतनी बोसीदा कि दोनों हाथों की हथेलियों में मसलता हुआ आया और बिल्कुल बुरादा मट्टी रेत बनकर ये हड्डी ख़त्म हो रही। क़ाला, कुरान कहता है कि उसने कहा पैगंबर से, मैं युह्यिल इज़ाम, इन हड्डियों को दोबारा जिंदा कौन करेगा? वहिया रमीम, जबकि ये हड्डियां बिल्कुल बोसीदा हो चुकी। कुल युहीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रतिन व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। हबीब कहिए इससे, इन हड्डियों को लिबासे हयात दोबारा वही पहनाएगा जो इससे पहले भी इनको जिंदगी अता कर चुका था। एक तरफ क़यामत के समझने के लिए मिसालें, सरकार ख़त्म ये मरतबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह के रसूल ने क़यामत को समझाने के लिए बहुत सी मिसालें कायम फरमाई। इस हद तक क़यामत से लोगों के अज़हान को करीब किया कि फरमाया क़यामत और मेरी बेइज्जत में इतना कम फासला है कि जितना ये हाथ की 2 मिली उंगलियां, मेरी बेइज्जत और क़यामत दोनों मिले हुए। शायद हम यूँ कहें कि जिंदगी, पूरी दुनिया की ज़िंदगी 6 दिन की, 6 दिनों में से 5 दिन मुकम्मल हो चुके और ये आखिरी दिन बाकी है, 6ठा दिन। इसको आपने फरमाया कि अगर क़यामत से पहले दुनिया की उम्र में 1 दिन भी बाकी रह जाए, खुदा उस 1 दिन को इतना लंबा करेगा कि यहां तक कि मेरे बेटे का ज़ोहर हो जाएगा। 1 दिन। कभी आप फरमाते कि क़यामत और चांद का शगाफ्ता होना, इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब हो गई, चांद शगाफ्ता हो गया। चांद शगाफ्ता कब हुआ? 1400 साल हो गए, क़यामत आई तो नहीं है। इत्तफाक से मस्जिद कूफा की दीवार के शक होने के वाक़े पर
या मस्जिद बुरासा के मेन दरवाज़े के बंद होने के हवाले से कुछ लोग इसको अलामत ज़ुहूर में शुमार करते, जैसे अब्दुल्ला का जो हिजाज का बादशाह हो इंतकाल हो जाना, इन तमाम तर अलामतों को अलामत ज़ुहूर में शुमार कीजिए तो अब तक ज़ुहूर नहीं हुआ। यमन से उठने वाली आग इसी अंदाज से क़यामत की मिसाल है। एक और शख्स अल्लाह के रसूल की बारगाह में दौड़ता हुआ आया, कहता या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया क़यामत जब आएगी जब अमानतें बर्बाद होने लगें। क्या अमानतें बर्बाद कब होंगी? फरमाया जब किसी ना अहल को अहल के मकाम पे बिठा दिया जाए। अब ये कौन सी क़यामत है? ना अहल को अहल के मकाम पर बिठा दें तो क़यामत है, किसी बावर्ची को लाएं लाइब्रेरी के अंदर उसको इख्तियार दें तो क़यामत है, किसी लाइब्रेरी चलाने वाले को ले जाएं किचन के अंदर क़यामत हो जाएगी। जितने इदारे बर्बाद होते कि ना अहल को अहल के मकाम पे बिठा दिया जाए। और अल्लाह के रसूल ने क़यामत की एक निशानी ये बयान की, जबकि एक और रिवायत के एतबार से सवाल बिल्कुल ये वाला है, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया तुझे क़यामत से क्या काम है? क्या तूने क़यामत की तैयारी कर ली? जबकि खुदा कुरान में कहता है इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। अजीब जुमले। खुदा ने क़यामत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया सीग़े माजी, इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु, जब वाक़े हो जाने वाली वाक़े हो जाए। सीग़े माजी है, होगी नहीं हो गई। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, इसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं है। आखिरी दिन वल यौमिल आखिर। सूरह हज आयत नंबर 1, सख्त अल्फाज हैं, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ इंसानों अपने रब से तक़वा इख्तियार करो कि क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी शय। क्या होगा उस दिन? कभी अल्फाज है अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा या अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअ। ये क़यामत यौमुल आखिर। बड़ा आसान लगता है क़यामत का तज़किरा, लेकिन अगर वाक़ईन क़यामत ना होती, सिर्फ मौत होती तो आसानी थी। जो करते गुनाह, जो करते आमाल करके मर जाते, खप जाते, ख़त्म हो जाते। ऐसा नहीं हो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। उसके बाद अल्फाज क्या हैं? क्या तुम्हारे सारे आमाल का तुम्हें अज्र मिले क़यामत के दिन। या वो अल्फाज कुरान मजीद के कि जहाँ पर क़यामत की बात करते हुए परवरदिगार ने अल्फाज को इस्तेमाल किया, अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअ वमा अदराका मल-क़ारिअ यौमा यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश। ऐसा दिन होगा जिस दिन इंसान मिसले बिखरी हुई मुंतशिर टिड्डियों के टकरा के चलेगा। ऐसा दिन होगा
कि जिस दिन इंसान इतना बदहवास होगा और पहाड़ रुई के नरम नरम गालों की तरह बेवजन होकर उड़ रहे होंगे। और इसी बात को अपनी मुनाजात में मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अमान अल अमान यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून। परवरदिगार में तेरी बारगाह में अमान तलब करता हूँ। मस्जिद कूफा है महराब मस्जिद, और हमारा और आपका मौला इस हालत में मुनाजात कर रहा है कि आंखों से आंसू जारी। उस दिन के लिए अमान तलब कर जिस दिन ना औलाद काम आएगी ना माल काम। बस जो अल्लाह की बारगाह में क़ल्बे सलीम के साथ पहुंचेगा वो कामयाब होगा। उस दिन की हालत को इमाम ने बयान किया आयात की तिलावत करते हुए, यौमा यइज़्ज़ु ज़ालिमु यदैहि, उस दिन जालिम अपने ही दांतों से अपने हाथ काटेगा। इंतहाई निदामत का दिन, यौमुल हसरा। यौम यफ़िर्रुल मर्अु अन अख़ीही, उस दिन इंसान भागेगा अपने भाई से, अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, और चाहेगा कि आज के दिन का छुटकारा मिल जाए, चाहे मैं जिसको भी कुर्बान कर दूं। फिदिया देकर, दियत देकर, एवज देकर, मुआविजा देकर जान छुड़ा लूं। क़यामत बहुत बड़ा मौजू, इतना बड़ा मौजू कि इस पर उलमा ने किताबें लिख दी। यौमुन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सनतिन, एक दिन इतना तूलानी होगा 50,000 साल के बराबर। कभी इसको समझना हो कि दिन बड़े कैसे होते, तो जब कभी बहुत मुश्किल हो, बहुत परेशानी हो, तो आप बार बार घड़ी देखते और ऐसा लगता है जैसे घड़ी रुक गई, हालांकि घड़ी रुकी नहीं होती, घड़ी चल रही होती। लेकिन इंसान की कैफियत ऐसी होती है कि जैसे घड़ी रुक गई। कुरान मजीद में क़यामत की मिसाल समझाने के लिए परवरदिगार ने दो सगे भाइयों के वाक़यात में से हज़रत उज़ैर और अज़रा, और ये सवाल किया गया था इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि मौला बताइए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला वो दो भाई कौन से थे? ये सवाल किया था ईसाई राहिब ने। तो दो भाई कौन से थे? तो दोनों एक ही माँ के पेट से पैदा हुए, यानी एक साथ पैदा हुए, जुड़वा भाई थे। इंतकाल भी एक साथ हुआ। वक्त मौत एक की उम्र 50 साल थी और एक की 150 साल थी। और इसी के साथ वो दो कौन बाप बेटे थे कि बेटा बाप से 70 साल बड़ा था और बाप अपने सगे बेटे से 70 साल छोटा था। इमाम ने इन दोनों सवालों का जवाब दिया उसी वाक़े से मिलाते हुए। उज़ैर पर खुदा ने
एक ऐसी नींद को तारी किया जो 100 साल, यानी वो समझे कि एक दिन गुजरा है या उससे भी कम। क़यामत क्या है? 50,000 साल के बराबर। अब एक ही क़यामत में एक को फील आएगा कि 50,000 साल हो गए, एक को फील आएगा नहीं 40,000 साल हुए, एक को फील होगा अभी 30,000 साल हुए। सबकी फीलिंग डिफरेंट होंगी। जैसे मैंने मिसाल दी भी आपको कि एक ही वक्त में मैं मुतमईन बैठा हूं, मेरे पास नॉर्मल टाइम गुजर रहा है, कोई बैठा है परेशानी के आलम में। जैसे हो सकता है आप में से कोई बैठा हो कि कब ख़त्म क्लास होगी, नहीं 6 बजे ख़त्म होगी, और 6 कब बजेंगे? क़यामत से पहले ही बजेंगे ना। क़यामत बजेंगे मिसाल के तौर पर। तो एक मुतमईन, एक मुस्तरिब। मुतमईन के लिए टाइम नॉर्मल गुजर रहा है, बल्कि शायद कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अंदाज़ा होता नहीं, अब तो पूरा घंटा गुजर गया, कहाँ गया नहीं मालूम हुआ। इतना महवियत थी कि टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। एक क़यामत ये भी, एक क़यामत ये कि वो उसी वक्त में वही घंटा है। बड़ा बोरिंग पीरियड था, मैथ तो मुझे आती नहीं थी, और मैथ के पीरियड में नींद आती सिर्फ। इतना बोरिंग था कि वो घंटा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो क़यामत भी ऐसे होगी, किसी के लिए इंतहाई बोरिंग होगी। कब हिसाब किताब की लाइन ख़त्म होगी, मेरा नंबर कब आएगा। ये इमाम के अल्फाज। पूछा गया मौला से, बोला क़यामत का ये एक दिन 50,000 साल के बराबर, सबके लिए बराबर नहीं। बास तो ऐसे गुजरेंगे जैसे 2 रकत नमाज में वक्त लगता था, बस वो समझें जैसे 2 रकत नमाज हो गई, क़यामत हो गई। अब ये मिसाल समझें कैसे? क्या उज़ैर के अतराफ में पूरा 100 साल का ज़माना गुजर गया। उज़ैर सो रहे, समझे क्या कि अभी एक दिन हुआ है। अजीब बात है, 100 साल को समझे एक दिन हुआ, या एक दिन से भी कम। उठाया फरिश्ते ने आकर बशक्ल बशर, कितना सोए? एक दिन, उससे भी कम। क्या देखो अपने सवारी के हैवान को। सवारी थी इनकी हिमार, बिल्कुल उसकी हड्डियां तक, हड्डियों का पिंजरा भी ख़त्म हो चुका था। यानी कब मरा, कब उसका गोश्त ख़त्म हुआ, खाल ख़त्म हुई, हड्डियां, और बिल्कुल ढांचा गिर चुका ज़मीन पर। देखो अपने रोटी और अंगूर के दानों को, बिल्कुल ताज़ा रखे हुए थे वैसे वैसे। एक ही माहौल में एक सड़ गया, गल गया, ख़त्म हो गया, और एक बिल्कुल अंगूर उन फलों में शामिल जो सबसे जल्दी ख़राब होते हैं। तो एक क़यामत में 2 माहौल कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। रवायत के एतबार से फरमाती क़यामत बाज़ अफराद के लिए इतनी देर में ख़त्म हो जाएगी, समझानी, जितनी देर में कोई चरवाहा अपनी गोस्फन भेड़ों से दूध निकालता है, उतनी देर में क़यामत तमाम हो जाएगी। लेकिन इस क़यामत को समझने के लिए कुरान की आयतें भी और रिवायतें भी। जनाब लुक़मान, जिन्होंने 400 अंबिया की खिदमत की, और 400 अंबिया की खिदमत के बाद अपने बेटे को जो खुलासा कलाम दिया, उसमें एक जुमला ये भी था, बेटा अगर मौत पे यकीन नहीं हो तो देखो नींद कैसी तुम्हारी।
नींद को समझ लो, बस नींद और मौत बराबर बराबर। शायद मुहावरा बन गया, सोता हुआ इंसान बराबर है मरे हुए इंसान के। मौला फरमाते हैं नींद मौत की छोटी बहन है। यानी क्या मतलब? मौत एक तवील नींद और नींद एक मुख्तसर मौत, छोटी मौत। यहां पर एक सवाल जहन में आता, अगर नींद को मौत कहें तो मौत में तो इंसान के अंदर सांस नहीं होती, जबकि नींद में सांस होती। तो क्या सांस का मतलब अलामत हयात है? गौर कीजिए, अगर सांस का मतलब अलामत हयात है तो ये सोते में नमाज पढ़ ले, नमाज हो जाएगी? सोते में अगर नमाज पढ़ ले नमाज होगी क्या? नहीं। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि परवरदिगार ने 3 पर से कलम तकलीफ को उठा दिया है। एक दीवाने पर से, एक बच्चे पर से और एक सोने वाले पर से। सोने वाला जो कहे सोने की हालत में, जो करे सोने की हालत में, उसका कोई मुआखजा नहीं है, सो रहा है वो। तो सांस क्यों है इसके अंदर? मौत में और नींद में क्या फर्क है? इसकी मिसाल आप यूं दे सकते हैं, कभी कभार आप गाड़ी चला रहे हैं और कहीं पर आपने एक लम्हे के लिए रोकना है गाड़ी को, गाड़ी से उतरना है, तो शायद बाज़ गाड़ियों में ऐसा रहता है कि इंजन ऑफ नहीं करते, इंजन को ऑन रखते हैं, आप उतर के जाके सामान लेते हैं, वापस गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। जब थोड़ी देर के लिए कहीं जाना हो तो इंजन को ऑफ नहीं करते, और अगर ज़्यादा देर के लिए जाना हो तो इंजन ऑफ कर देते हैं। बस नींद में ऐसा ही है, ड्राइवर चला गया है मगर गाड़ी का इंजन ऑन है। क्यों? कि अभी ड्राइवर को वापस आना है, और जब खुदा चाहे इंजन ऑफ हो जाएगा। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हिना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और अल्लाह अरवाह को कब्ज़ कर लेता है नफ्सों की जब उनकी मौत का वक्त हो, और जिनकी मौत का वक्त ना हो उनकी नींद के वक्त सब मर जाते हैं, तो रूह कब्ज़ हो जाती है। मौत की अलामत नींद। फिर फरमाते हैं लुक़मान, बेटा अगर तुम्हें मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर यकीन न हो तो बेटा नींद के बाद बेदारी सुबह को देख लो। जैसे तुम सो के उठ जाते हो ऐसे मरने के बाद भी उठाए जाओगे। क़यामत की दलीलों में से इंशाअल्लाह अगर बाद में कोई मौका मैसर हुआ तो इन 11 जो दलीलें हैं उन पर बात करेंगे। फ़िलहाल तो हमने एक ख़ास इजमाली तौर पर बात मुकम्मल की। क़यामत मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमलों के फरमाते हैं खुतबा नंबर 203 में, इन्ना दुनिया दारो मजाजिन वल आखिरा दारो करारिन। देखो दारे दुनिया दारे मजाज है। मजाज कहते हैं गुजरगाह को, मजाज कहते हैं रास्ते को। ये दुनिया का घर गुजरने का रास्ता है। असलन जो दारे करार है, रिहाइश की जगह है, वो है आखिरत। अब तुम्हें चाहिए गुजरने के रास्ते से उठा लो वो सामान जो रिहाइश की जगह पे इस्तेमाल हो सके।
जब इमाम मुंतकिल हुए कूफे में तो आपका ज़माने खिलाफत ज़ाहिरी था। आपके पास मुलाकात के लिए बहुत सारे वफूद भी आते थे, और ऐसे में किसी ने मौला से कह दिया, मौला कि आपका जो ये बैठने का जो रूम है, जैसे कहिए मजलिस का मकाम जो जहाँ आप बैठते, इसके पर्दे पुराने फटे हुए, चटाई बिछी हुई है, अब तो आपके पास लोग बड़े बड़े आते होंगे, कम से कम इसको आप सजा लीजिए। इमाम रोने लगे। फरमाया, कोई भी अक्लमंद इंसान किसी सराय खाने को सजाया नहीं करता। हमने अपनी आयश और इशरत का सारा सामान उस घर के लिए भेज दिया जहाँ हमने हमेशा रहना है, और ये सामान उठा के कौन ले जाता है आपका? इमाम के अल्फाज, जो आपसे इमदाद लेते हैं, आपके सामने सवाल करते हैं, आप जिनकी इमदाद कर देते हैं, असलन ये आपके मजदूर हो जाते हैं कि आपके अमल को उठाकर आपके लिए आखिरत तक पहुंचा देते। परवरदिगार आलम की बारगाह में इल्तमास करते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन। ए खुदाया, हमें दुनिया में मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब कर, वाफिल आखरत शफ़ाअतल हुसैन, और आखरत में मौला हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा दे। रहमतिक या अरहमर राहिमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन।